यह क्या माता पार्वती ऐसे गणेश जी को लेकर कहाँ जा रही है? जानने के लिए सुनिए यह कथा। माता पार्वती नित्य महादेव की पूजा करने के लिए गुप्त स्थान पर जाती थीं। एक दिन गणेश जी माता पार्वती से जिद करने लगे कि उन्हें भी माता के साथ पूजा करने जाना है, लेकिन माता ने गणेश जी को ले जाने से इनकार कर दिया। माता पार्वती बोलीं, यह मेरी गुप्त पूजा है पुत्र, तुम वहां नहीं आ सकते। और यह कहकर माता पार्वती वहां से चली गईं। लेकिन गणेश जी मन ही मन सोच रहे थे, ऐसा क्या है उस गुप्त जगह में जो माता श्री ने मुझे ले जाने से मना कर दिया, देखना पड़ेगा। और गणेश जी माता पार्वती के पीछे पीछे चले गए। माता पार्वती एक गुप्त गुफा में प्रवेश करती हैं और गणेश जी भी उनके पीछे उसी गुफा में प्रवेश करते हैं। अंदर एक उज्ज्वल शिवलिंग था और माता पार्वती उस शिवलिंग की पूजा कर रही थीं। पास में लड्डू से भरी हुई थाली रखी थी, जो माता पार्वती महादेव को प्रसाद चढ़ाने के लिए लाई थी। गणेश जी सब चुपके देख रहे थे और तभी उनकी नज़र लड्डू से भरी हुई उस थाली पर पड़ी। देखते ही उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने सोचा, अगर मैं इस थाली को चुरा लूं तो बहुत आनंद मिलेगा। माता पार्वती ध्यान लगाकर पूरे निष्ठा भाव से महादेव की पूजा कर रही थीं और गणेश जी चुपके लड्डू से भरी हुई थाली की ओर बढ़ने लगे। वह थाली लेकर गुफा से निकल गए। जब माता पार्वती की पूजा समाप्त हुई और वह महादेव को प्रसाद देने के लिए लड्डू की थाली की ओर हाथ बढ़ाती हैं, तो देखती हैं कि थाली अपने स्थान पर नहीं है। माताजी बहुत क्रोधित हो गईं और जिसने ऐसा किया है उसे ढूंढने लगीं। उस दिन की पूजा पूरी नहीं हो पाई। इधर गणेश जी बहुत प्रसन्नता से लड्डू का आनंद ले रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसा रोज खाने को मिले तो मजा आ जाए। अगले दिन सुबह जब फिर माता पार्वती महादेव की पूजा करने के लिए गुप्त गुफा में जाती हैं, गणेश जी भी उनके पीछे पीछे गुफा के अंदर चले जाते हैं। माता पार्वती फिर से ध्यान और निष्ठा पूर्वक महादेव की पूजा करती हैं। गणेश जी सही मौके का इंतजार करते हैं। जैसे ही माता पार्वती पूजा में संपूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करती हैं, गणेश जी फिर से लड्डू से भरी हुई थाली लेकर गुफा से भाग जाते हैं और एक पत्थर के ऊपर बैठकर लड्डू का आनंद लेते हैं। जब माता पार्वती की पूजा समाप्त होती है, वह फिर देखती हैं कि लड्डू गायब हैं। वह बहुत क्रोधित हो जाती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि जिसने भी ऐसा किया है उसे सबक सिखाऊंगी। उस दिन की पूजा भी अधूरी रह जाती है। इधर गणेश जी आराम से कैलाश में टहल रहे थे। तभी उनकी मुलाकात माता पार्वती से होती है। माता पार्वती कहती हैं, पुत्र आओ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। गणेश जी सोचते हैं, अरे मैं तो अभी अभी इतने सारे लड्डू खाकर आ रहा हूँ, अब मेरे पेट में जरा सी भी जगह नहीं बची। माता पार्वती गणेश जी को खाना परोसती हैं, लेकिन गणेश जी बाकी दिनों की तरह भोजन नहीं कर पाते। माता पार्वती को आश्चर्य होता है कि जो पुत्र भोजन देखकर इतना प्रसन्न रहता है, आज उसके चेहरे पर मायूसी क्यों है। वह पूछती है, पुत्र आज खाना नहीं खा रहे हो, क्या बात है। गणेश जी ज्यादा भोजन नहीं कर पाते और उठ जाते हैं, लेकिन माता के मन में एक ही ख्याल आता रहता है कि पूजा में रोज रोज विघ्न कौन डाल रहा है। माता पार्वती को एक तरकीब सूझती है। अगले दिन जब वह पूजा के लिए गुप्त स्थान पर जाती हैं, गणेश जी भी पीछे पीछे गुफा में प्रवेश करते हैं। इस बार माता पार्वती पूजा करने का नाटक करती हैं और अपनी आंखें खुली रखती हैं। जैसे ही गणेश जी चुपके लड्डू लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, माता पार्वती उनका हाथ पकड़ लेती हैं। गणेश जी सोचते हैं, आज तो मैं गया काम से। माता पार्वती उनका कान पकड़कर कहती हैं, अच्छा तो तू है शैतान। गणेश जी कहते हैं, माफ कर दो माताश्री, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। माता पार्वती कहती हैं, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, जब तू कल खाना नहीं खा रहा था। दंड तो अवश्य मिलेगा बेटा, तेरे कारण मेरी नित्य पूजा में 2 दिन से विघ्न आ रहा है। फिर माता पार्वती कहती हैं, चल तुम्हें महादेव के पास ले चलती हूँ, वही इसका हल निकालेंगे। माता गणेश जी को महादेव के पास ले जाती हैं। महादेव अपनी तपस्या में लीन थे। तभी गणेश जी और माता पार्वती उनके सामने उपस्थित होते हैं। माता कहती हैं, स्वामी देखिए आपके लाडले बेटे को, आपके लिए चढ़ाया हुआ प्रसाद बनने से पूर्व ही खा लिया। अब आप ही बताइए इसे क्या दंड दिया जाए। महादेव अपने नेत्र खोलते हैं और माता से कहते हैं, ठीक है, इसे मेरे पास छोड़कर चली जाओ, मैं इसका हल निकालता हूँ। माता पार्वती गणेश जी को महादेव के पास छोड़कर चली जाती हैं। गणेश जी कहते हैं, पिताश्री गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए। महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, पुत्र
इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सब जानता हूँ। तुम्हें भूख लगी थी। कोई भी पिता अपने पुत्र को खाने के लिए दंड नहीं दे सकता। यह सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वह पिता को प्रणाम करते हैं। महादेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं और पुनः अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। गणेश जी भी श्रद्धापूर्वक वहां से प्रस्थान करते हैं। शिव 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 शिव।